अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े अपसेट की। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ बेशतर अहम नशिस्तें गंवा बैठी। कप्तान के सूबे में मौलाना आते ही दिखाई दे रहे हैं। JUI 10 नशिस्तों के साथ आगे है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन मजमूई तौर पर 25 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। मर्दान की मेयरशिप ANP के नाम रही। तहरीक इंसाफ को हाट में भी कोई गुल न खिला सकी, जहां JUI ने नून लीग को हराकर मेयर मुंतखब करा लिया। पेशावर और बनू का नतीजा आना अभी बाकी है। डेरा इस्माइल खान में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। तब्दीली नामंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में लगातार 2 मरतबा आम इंतखाबात में कामयाबी की तारीख रकम करने वाली तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन में मार पड़ गई। सूबे के 17 में से बेशतर अजला में बल्ले को लेने के देने पड़ गए। तहरीक इंसाफ मर्दान की मेयरशिप भी गंवा बैठी, जहां ANP के हिमायतुल्लाह मरियार 56,458 वोट लेकर कामयाब हो गए। PTI के लख्तर खान दूसरे नंबर पर भी ना आ सके। JUI फे के अमानत शाह हक्कानी ने 49,938 वोट लिए, जबकि लख्तर खान के डब्बे में सिर्फ 30,383 वोट ही पड़े। सवाबी में भी बल्ला ना चला, जहां PTI और तरकई खानदान को लगा जोर का झटका। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई के चचा बुलंद इकबाल हार गए। PTI 3 में से सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। तहसील सवाबी में PTI के अताउल्लाह जीते। तहसील टोपी में JUI को वाज़े बरतरी मिल गई। हजारा डिवीजन के जिला हरीपुर में PTI का सफाया हो गया। तहसील मेयर की 2 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मारा। तीसरी पर नून लीग से नाराज आजाद उम्मीदवार को वाज़े बरतरी मिली। वफाकी वजीर उमर अयूब के खानदान को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। तहसील मथुरा में भाई एहतशाम खान की शिकस्त पर डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा भरहम अपने ही अरकान असम्बली को शिकस्त की वजह करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि PTI के मुंतखब नुमाइंदे चंद रुपए में बिक गए। वज़ीर आज़म से कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। मेरा अपना MNA नूर आलम खान, जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था, तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। मैं इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैंने कहा भी था जब पेशावर में आते कि ये पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, ये पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। यह इलेक्शन PTI बामुकाबला PTI थे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली, मगर साफ कह दिया कि मौलाना नहीं आ रहा। शौकत यूसुफजई ने भी महंगाई को शिकस्त की वजह करार दिया। नहीं जी, मौलाना साहब मेरा ख्याल है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। PTI का मुकाबला PTI से था। वफाकी वजीर शिबली फराज ने बल्दियाती इंतखाबात में हार तो मान ली है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि अभी तो पहला मरहला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। महंगाई जो कि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके असरात जाहिर है कि हम पे पड़े हैं, लेकिन लीडर वो एक ही उसको मानते हैं, वो है इमरान खान। तो इंशाल्लाह इससे हमने कुछ सबक भी सीखे हैं। इस जो इलेक्शन 16 में जो बकिया इलेक्शन होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, ज़ाहिर है हमारी हिकमत अमली भी तब्दील होगी। लोकल बॉडीज इलेक्शन में अपसेट के बाद सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का मूड भी सेट नहीं था। मान गए कि महंगाई ने हमको मार डाला है। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। अवाम क्या चाहते हैं, महंगाई को खातिर में ना लाने वालों को पता लग गया, मगर आखिरी गेंद तक हार ना मानने वाले कप्तान के खिलाड़ी पुरुम्मीद हैं कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को दोबारा अपना गर्विदा बना लेंगे। शुक्र है पाकिस्तान अब भी सबसे सस्ता मुल्क है। ये और ऐसे बहुत से बयानात वजीर आज़म और वज़रा अवाम को तसल्लियाँ देते रहे, मगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने महंगी तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। किसने कब क्या कहा, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है।
सस्ता पड़ गया बहुत ही महंगा। वजीर आजम हो या उनके वुज़रा, महंगाई बढ़ती गई मगर वो पढ़ते रहे बस एक पहाड़ा। सबसे सस्ता है, सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है। पाकिस्तान सबसे कम दाम पे पेट्रोल बेचने वाले ममालिक में शामिल है। चीनी, सब्जी, गोश्त और दाल सबके दाम चढ़ते गए आसमान, मगर वजीर आजम से लेकर वजीरों तक सबकी एक ही गर्दान। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है। टमाटर, ये आलू वगैरह सारा पिछले साल से इस वक्त जो हमारी कीमत है वो कम। घबराने की बात नहीं है। जिस तरह खान साहब कहते ना, घबराना नहीं आपने। सबसे सस्ता मुल्क है। पाकिस्तान में तेल सस्ता है। तेल देखो, तेल की धार देखो, पेट्रोल 150 रुपए के करीब जा पहुंचा। इसके बावजूद हवाबाजी के वजीर हवाओं में ही उड़ते दिखाई दिए। 130 ममालिक में पाकिस्तान से कीमतें ज्यादा है। साउथ एशियन रीजन के ममालिक में भी पाकिस्तान सबसे नीचे। सबसे सस्ता है, सस्ता मुल्क है। सस्ते सस्ते की रट ने हुक्मरां जमात को उसके अपने घर में आईना दिखा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज से वाज़े हो गया कि हवाओं में बहुत उड़ लिए, अब जमीन पर आ जाएं। सस्ता मुल्क है। तो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक 50% से जायद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान की JUI 10 सीटों पर कामयाबी हासिल करने के बाद अब तक सबसे आगे है। PTI 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर चुकी है। आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 सीटें हासिल की हैं। ANP 4, नून लीग 2, जबकि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक सीट अपने नाम कर सकी है। इंतखाबात के मुकम्मल और हतमी सरकारी नताइज आना अभी बाकी हैं। इसी पर बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से। बहुत शुक्रिया, आपने इस समा के लिए वक्त निकाला। जी सर, क्या कहेंगे आप, ओवरऑल सिचुएशन क्या है, क्या देख रहे हैं आप? देखें, अभी तो नताइज आ रहे हैं कई हलकों से। अभी नताइज का इंतज़ार है, वहाँ वोटों की गिनती हो रही है। लेकिन जैसे आपने अपनी खबर में भी बताया, PTI ने कुछ नशिस्तें ज़रूर लूज की हैं जी, लेकिन उनकी वजह मैं यही कहूँगा कि PTI की शायद गैर मकबूलियत से ज़्यादा PTI के बाद अपने नाराज अरकान का पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना भी है जी। और ये जो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट बता रहे हैं जी, इसमें कई ऐसे हैं जो PTI ही के लोग हैं, लेकिन चूंकि उनको टिकट नहीं मिल सका इसलिए वो वहाँ गए और उन्होंने पार्टी, उनके इलेक्शन की वजह से पार्टी को कुछ सीटों पे जो है वो लूज करना पड़ा। ओवरऑल जहाँ तक ताल्लुक है पार्टी की तादाद का, तो जब हतमी नताइज सामने आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पार्टी इस वक्त भी मजमूई तौर पर अच्छी खासी पोजीशन में होगी, क्योंकि कई सीटें जो है वो हम जीतने की पोजीशन में हैं और उम्मीद है कि वो रिजल्ट तो हमारे फेवर में ही होगा। बाकी पार्टियों के वोट डिवाइडेड हैं। JUI ने यकीनन गेन किया है, लेकिन JUI का गेन करना जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारी अपनी ठीक है। आपके मुताबिक पार्टी कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से ये सारे नताइज जो हैं ये बड़ा अपसेट सामने आया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली सैफ साहब समा से गुफ्तगू करने के लिए। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने सियासी मफादात पसे पुश्त डालकर मजबूत मकामी हुकूमत का वादा पूरा कर दिया। अब पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। वज़ीर इत्तलाआत ने KPK के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ कहा, तहसील की सतह पर बराह रास्त वोट से मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। पहली बार शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराए गए। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान सियासी मफादात को पसे पुश्त डालकर मुल्क व कौम का सोचते हैं। वज़ीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखकर काम चलाना आसान है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की यही रवायत रही। सिंध के लोग आज भी इस रवैये का शिकार हैं। अब पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी वसाइल का बेतरग़ इस्तेमाल किया। इख्तियार वली ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, शफाफ इंतखाबात हुए तो तहरीक इंसाफ की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। एक सवाल पर बोले कि अगर मौलाना आ भी रहे तो इसमें बुराई क्या है? तहरीक इंसाफ जो है ये अब उनको भी पता है
कि हर एक तहसील कौंसिल में 30, 40, 50, 70 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद अगर उनका रिजल्ट ये निकलता है तो इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जिसमें इनके पास सरकारी वसाइल ना हो, पैसे ना हो, फंडिंग ना हो, तो इनके लिए इलेक्शन जीतना तो बड़ी चीज, इनको अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। मौलाना आए तो जी इसमें बुराई क्या बात है, आने दे, पब्लिक की मर्जी है, अवाम की मर्जी है। इस वक्त आपको बराह रास्त ये चलेंगे, सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सपीडाइट कर रहे हैं ताकि वो कंप्लीट हों और वहाँ पे बेहतरी आ सके। इस वक्त तक जो बड़े प्रोजेक्ट आए हैं वो कराची में हैं, या जो हमने जो फॉरेन फंडेड भी हैं या हमने लोन लिए हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है या दीगर जो इदारे हैं इस तरह के, और कुछ स्कीमें हैं जो हमारे दीगर डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। लेकिन अब हमने एक पूरा आपको बताएं कि इस वक्त नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनका एक महकमा है जिसे NPCC कहते हैं, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, इस्लामाबाद में है। उनके दफ्तर से 6 किलोमीटर पे है। वहाँ किसी वक्त भी तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर जाकर मीडिया भी साथ ले जाएं, ये कैमरे जो यहाँ लगे ये भी साथ ले जाएं, तो वहाँ पर आपको सबसे सस्ती बिजली बनाने वाले जो प्लांट 6 प्लांट मिलेंगे, वो यही 3 कोल के प्लांट हैं और 3 LNG के प्लांट जो चल रहे हैं। ये आज पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। इन्हीं की वजह से आज पाकिस्तान में बिजली जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं और जो LNG के प्लांट हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में सस्ती तरीन बिजली बनाते हैं। 62% एफिशिएंसी के प्लांट दुनिया में 2-3 ममालिक के पास हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान है। ये इस मामले की हकीकत है और सिर्फ बात इन 9000 मेगावाट पे ख़त्म नहीं हुई थी। इसके अलावा 7000 मेगावाट के अजाफी प्रोजेक्ट ये शुरू किए गए या मुकम्मल किए गए। उनमें नीलम झेलम के तकरीबन 1000 मेगावाट हैं, तरबेला 4 है जो 1500 मेगावाट का है। न्यूक्लियर के 2 प्लांट हैं कैनोप के अंदर जो आज चल रहे हैं, एक चल पड़ा है, एक अभी चलेगा। थर के अंदर 600 मेगावाट का कोल प्लांट चल रहा है। चश्मा 3 और 4 ये उसी दौर में मुकम्मल हुए, 700 मेगावाट ये दे रहे हैं। नंदीपुर का प्लांट जो मुशर्रफ के ज़माने में शुरू हुआ था, 9 साल से तातुल का शिकार था, 500 मेगावाट उसको मुकम्मल किया गया, 500 मेगावाट वो दे रहा है। गुदू 747 जो उस वक़्त सबसे एफिशिएंट प्लांट था पाकिस्तान का, 750 मेगावाट ये दे रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमत ने महंगी तरीन बिजली बनाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नवंबर में बिजली की 27 रुपए फी यूनिट तक पैदावार का इंकशाफ हुआ। बिजली की पैदावारी लागत में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। बिजली सारिफीन के लिए निर्खों में रिलीफ पहले ही ख्वाब था, मगर अब सराब बन गया। हुकूमत ने नवंबर में डीजल और LNG से महंगी तरीन बिजली बनाकर पैदावारी लागत का नया रिकॉर्ड बना डाला। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक नवंबर में हाई स्पीड डीजल से 27 रुपए 20 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा हुई। LNG से बनाई गई बिजली की लागत भी 17 रुपए 28 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची। अक्टूबर में डीजल से 25 रुपए 22 पैसे और LNG से 16 रुपए 74 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई थी। नवंबर में बिजली की पैदावारी लागत में 4 रुपए 33 पैसे का इजाफा सारिफीन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेपरा बिजली के निर्ख तो कम नहीं कर सका, मगर उसने करंट लगने के हादसात की रोकथाम के लिए बिजली कंपनियों को हिदायत की है कि ट्रांसफार्मर्स की फिटनेस को यकीनी बनाएं और उनके गैर मयारी फ्यूज भी तब्दील किए जाएं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। गुज़श्ता माह के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 35% इजाफा हुआ। बरामदात का मजमूई हजम रिकॉर्ड 1 अरब 73 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, क्या आदाद शुमार रहे?
देखिए, टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है मंथली बेसिस पे वो 1 अरब 73 करोड़ डॉलर तक पहुंची है नवंबर में, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। 5 माह का अगर डाटा देखें जुलाई से नवंबर तक, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 28% इजाफा हुआ है और हजम जो है वो 7 अरब 75 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। अब 5 माह में नेटवेयर की बरामद में इजाफा हुआ है 2 अरब डॉलर। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और हम खबर, JUI ने पेशावर में भी मैदान मार लिया है। JUI उम्मीदवार को 11,000 वोट से बढ़तरी हासिल है। जुबैर अली पेशावर के नए मेयर मुंतखब हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं। समा पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, एक तो जीत और वो भी इतने बड़े मार्जिन के साथ, क्या तफसीलात हैं? जी यकीनन बहुत बड़े मार्जिन के साथ JUI ने पेशावर में जो मेयर की सीट थी वो भी जीत ली है। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन के जराए हैं उनके मुताबिक 520 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक जो JUI के उम्मीदवार हैं जुबैर अली, तो उनको तकरीबन 11,000 वोटों की सबकत हासिल है अपने मुखालिफ उम्मीदवार रिजवान मंगश पे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी बाकी है। तो एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने के बाद हतमी नतीजा जो ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो जाएगा। और अभी इतलात ये भी है कि जो हतमी नताइज थे उसके मुताबिक तकरीबन 17,000 वोटों की सबकत हासिल है JUI के उम्मीदवार को। तो इस तरीके से अगर हम देख लें तो पेशावर में भी JUI ने मैदान मार लिया है और यहाँ पे जो टफ कंपटीशन था, कांटे का मुकाबला तस्वर किया जा रहा था वो बिल्कुल एक तरफा साबित हुआ। बहुत बड़े मार्जिन के साथ JUI ने ये पेशावर वाली सीट जीत ली है, जिसपे सब सूबे की नजरें लगी हुई थी कि पेशावर का ताज जो है ये किसके सर पे सजेगा। तो वो क्रेडिट भी JUI के खाते में आ गया। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया तारिक आफाक। राना शमीम के बयान हल्फी की खबर पर तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म लगेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्तदाई जायजा समाअत के लिए 28 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अटॉर्नी जनरल की गैर मौजूदगी के बायस राना शमीम का असल बयान हल्फी आइंदा समाअत तक सरबमहर ही रखने का फैसला किया गया है। तफसील सुहेल रशीद की रिपोर्ट में जानिए। राना शमीम का असल बयान हल्फी लंदन से आहत हो गया मगर खुल न सका। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के वकील का बयान हल्फी वसूल करने से इनकार, कहा लफाफा अदालत के नाम है, यूं भी इसे खोला तो नई इंक्वायरी ही खुलेगी। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये इंक्वायरी ही है, कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। बयान हल्फी में लिखी बातें दुरुस्त साबित हुई तो हम सामना करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बयान हल्फी लंदन से लीक हुआ तो देखना होगा कि राना शमीम ने वहाँ क्या कानूनी चाराजोई की। अभी फर्द जुर्म आयद करने का फैसला नहीं किया। अगर फ्रीकेन आइंदा समाअत पर मुतमईन करें कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस खारिज कर देंगे। ये भी वाजे किया कि बुनियादी हुकूक का मामला आए तो इजहार राय का इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। अदालत पर अवाम का एतबार बुनियादी हुकूक में शामिल है, जिसे खबर से ठेस पहुँचाने की कोशिश की गयी। एक ज़ेर इल्तवा केस से मुतालिक बयान हल्फी देने के पीछे नीयत क्या थी और इसे शाया करने से तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया गया या नहीं। आइंदा समाअत पर तमाम फरीकेन से इन्हीं सवालात पर मौक़िफ़ सुना जाएगा। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इमरान खान के बूट के तस्मे ने आपके गले में फंदा डाल दिया है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मरियम औरंगजेब पर तनकीद, कहा आपको वो कपड़े नजर नहीं आते जो इंडिया से खरीदे गए। इमरान खान का ATM उनकी अपनी जात है, आपने तो लिख कर दिया था कतरी हमारे ATM है। मरियम औरंगजेब साहबा को क्योंकि शौक है गुलामी का, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बूट के अंदर जो तस्मा है वो भी उनका अपना नहीं है। इमरान खान के बूट के तस्मे ने आपके गले के इर्द गिर्द एहतसाब का फंदा डाल दिया। एक रमजान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 9,000 और दूसरे रमजान शुगर मिल के क्लर्क की तनख्वाह 31,000। आपको वो कपड़े नजर नहीं आते जो इंडिया से खरीदे गए। इमरान खान का ATM तो कोई नहीं, उसका ATM तो जो है वो उसकी अपनी जात है। आपने तो खुद अदालत में कहा था कि हमारे ATM कतरी हैं। शहबाज शरीफ के वालिद जो थे वो गरीब आदमी थे, नवाज शरीफ के वालिद रईस आदमी थे। उतना गिरें कि दोबारा उठने में आसानी हो। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का शहबाज गिल को मशवरा, कहा KP में तब्दीली का जनाजा निकल गया, धुंध में नताइज गुम हो गए, आपने घबराना नहीं है, पंजाब में इलेक्शन कराएं, अच्छा जवाब मिलेगा। कल रात को आपको KPK के अंदर KPK की आवाम ने जूते के नीचे मसला है, वहाँ पे तब्दीली का जो जनाजा निकला, जनाजा निकलने के बाद अचानक से धुंध में नताइज जो है वो गायब होने शुरू हो गए। ये जो जनाजा उठा है KPK से तब्दीली का, इसकी तदफीन पंजाब में होगी और बड़ी धूमधाम से। अगर इमरान खान साहब में और उनकी काबीना में इतनी सी भी शर्म अगर बाकी होती तो आज सुबह इमरान खान साहब इस्तीफा देने का ऐलान कर देते। आज हर गली मोहल्ले के अंदर जो है
से इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। घबराना नहीं है, अब मैं कह रही हूँ, और अब आपने इलेक्शन कराना है ताकि आपको पंजाब के अंदर भी हम बड़ा अच्छा जवाब देंगे इस तब्दीली का। शहबाज गिल साहब उतना गिरे कि आपको दोबारा उठते वक्त आसानी हो सके, इतना ना गिरे। अपना घर सबका ख्वाब जरूर पूरा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का मुल्तान में तकरीब से खिताब में ऐलान, कहा तारीख में कभी हाउसिंग सेक्टर में इतनी फाइनेंसिंग नहीं की गई। अब तक 100 अरब से ज्यादा की मंजूरी हो चुकी, 31 अरब रुपए से ज्यादा जारी कर दिए गए हैं। ज़री सेक्टर में भी बुलंद तरीन कर्जे दिए गए, मगर किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक कर्ज नहीं मिल रहा। उन्होंने एग्रीकल्चर फाइनेंस का हदफ 1700 अरब रुपए करने का ऐलान भी किया। हुकूमत पाकिस्तान एक स्कीम लाई थी बैंक्स के लिए, मार्कअप सब्सिडी थी। इस स्कीम का नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर। अफोर्डेबल रेट पे इन लोगों को फाइनेंस दें। अभी तक इसमें 100 अरब रुपए से भी ज़्यादा के अप्रूवल हो चुके हैं। 31 अरब रुपए की डिसबर्समेंट मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम में हो चुकी है। हमारी तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में बैंकों से हमारी तारीख में बुलंद तरीन डिसबर्समेंट हुई है फाइनेंस की। ये फिगर पहुंच गया है 1365 बिलियन रुपए। 100 अरब से ज़्यादा का इजाफा एक साल में हुआ। कितने फार्मर्स जो हैं वो बोरो कर रहे हैं। 2,40,000 फार्मर्स की जो कम हुए हैं, जिनको बैंक कर्जा दे रहे हैं। तो सदर्न पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूरे पंजाब का 40% हिस्सा हैं। इनको जो बैंकों से फाइनेंस जा रहा है वो सिर्फ 26% जा रहा है। जितना इनका हिस्सा है एग्रीकल्चर में, उतना इनको फाइनेंस नहीं मिलता। इस साल हमने टारगेट रखा है 1,700 अरब रुपये। अगले साल के लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए जो स्ट्रेटजी सेट करेंगे, इंशाल्लाह हम उसमें भी कामयाब होंगे। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और सट्टेबाजी रोकने के लिए स्टेट बैंक ने डॉलर ख़रीदने की हद मुकर्रर कर दी है। अब एक्सचेंज कंपनीज किसी फ़र्द को साल में 1 लाख डॉलर से ज़ायद फ़रोख्त नहीं कर सकेंगी। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज रेगुलेशन में तरमीम का सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दीगर करेंसियों की खरीदारी की हद भी साल में 1 लाख डॉलर के बराबर होगी। स्टेट बैंक ने हिदायत की है कि एक दिन में एक ट्रांजैक्शन 10,000 डॉलर से ज़ायद की नहीं होगी। एक्सचेंज कंपनीज पर डॉलर्स की डिलीवरी पर पाबंदी होगी। सिर्फ मजाज ब्रांच से ही डॉलर के लेन देन की इजाजत होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि मुल्क में जजा और सजा का निज़ाम लाना पड़ेगा। हमारी माएँ बहनें मीनारे पाकिस्तान पर महफूज नहीं। जो मुआशरा तशद्दुद की तरफ चला जाए तरक्की नहीं कर सकता। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था, हमें जो वोट नहीं देता उसके दुश्मन बन जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं। इंतहा पसंदी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजहबी हम आहंगी पर काम हो रहा है। हमारी ख्वातीन, हमारी बहनें अगर मीनारे पाकिस्तान में सेफ नहीं है, अगर शॉपिंग सेंटर में सेफ नहीं है, अगर वो अपने बाहर कहीं पार्क में नहीं जा सकती, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जजा और सजा का निज़ाम हमें देना पड़ेगा। कोई भी सोसाइटी जो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चली जाती है वो तरक्की नहीं कर सकती, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकती। इंडिया में वायलेशन हो रही है, ग्रॉस वायलेशन ह्यूमन राइट्स की। जिस तरीके से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से क्रिश्चियन को, मिनॉरिटीज़ को जिस बदतरीन तरीके से वहाँ पर उनको जेनोसाइड किया जा रहा है, उस पर तो आप सारी दुनिया बोलती नहीं है। पाकिस्तान के साथ जब जी चाहता है तलवार उठा लेते हैं। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कमसिन खिलाड़ियों के खेलों का रंगारंग मेला सज गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं फरा रब्बानी। छोटी दुनिया की बड़ी शान से एंट्री हुई इस्लामाबाद स्पोर्ट्स गाला में और फिर खेल फुर्तियों का खूब मुजाहिरा हुआ। कहीं रवायती दौड़, कहीं लंगड़ी रेस तो कहीं मटका उठाकर जीत के लिए भागना। तालिबात ने भी अपनी महारतों का खूब रंग जमाया। ब्लू और रेड टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर मुकाबला किया। मेरा डे बहुत अच्छा गुजरा और मैंने सैक्रिस की, हुला हूप्स डांस भी किया। मैंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया और मेरी 3rd पोजीशन आई है। बच्चों की महारतों के जौहर और खुशी देखकर वालिदैन भी निहाल हो गए।
आपने दमकते चेहरे बच्चों के देखे होंगे और ये कई हफ्तों की टीचर्स की, इंतजामिया की, इन बच्चों की मेहनत है। खेल से लुत्फ तो सभी नन्हे खिलाड़ियों ने उठाया, लेकिन पोजीशन और इनामात हासिल करने वालों की खुशी दीदनी थी। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फरहान रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।